Guys, my name is नीतीश and this is your beautiful channel Physics by नीतीश सर। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं, एकदम डिटेल में जानेंगे और इसका प्रयोग हम सीधा करेंगे जब इसके द्वारा प्रतिबिंब बनने की प्रकृति पढ़ेंगे। यानी कि जब उत्तल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है और कितनी स्थिति होती है, और अवतल दर्पण द्वारा, इन दोनों ही द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति में हम इसका प्रयोग डायरेक्ट वहाँ पे करेंगे। बिना इसको पढ़े गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ना है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम होते हैं। देखिए, पहला, यदि मान लीजिए ये कोई उत्तल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है, और ये इसका ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, ये इसका फोकस बिंदु है और ये इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो पहला नियम में बताया गया है ना। पहला नियम क्या होता है कि यदि मैं किसी प्रकाश को इस मुख्य अक्ष के समांतर भेजूं इस दर्पण पे, अगर मैं किसी भी प्रकाश को इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहा हूं इस दर्पण की ओर, तो प्रकाश इस दर्पण से टकराने के बाद हमेशा इसके फोकस बिंदु से गुजरता है। कहां से गुजरता है? फोकस बिंदु से। कहां जाता है? अगर मैं किसी प्रकाश को इसके मुख्य अक्ष के समांतर भेजता हूं तो ये प्रकाश से इस दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा इसका फोकस होके गुजरेगा। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे अभिलंब क्या होगा, तो अभिलंब को हमेशा इसका वक्रता केंद्र से खींचते हैं। यानी कि ये जो लाइन होगा इस बिंदु पे क्या होगा? अभिलंब होगा। यानी कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम से। तो ये है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। क्या? कि यदि किसी प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जाता है दर्पण की तरफ, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाता है या जाता हुआ प्रतीत होगा। ये तो अवतल दर्पण था, तो यहाँ से वास्तव में फोकस जा रहा है। लेकिन अगर मैं कोई उत्तल दर्पण ले लूँ, यहाँ पे ऐसे कुछ, ये बोल दूँ कि इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस बिंदु है, ये इसका वक्रता केंद्र है। अगर मैं किसी प्रकाश को इसका मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहा हूँ ऐसे, तो ये प्रकाश होगा क्या कि वास्तव में ऐसे परावर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर इसको पीछे की तरफ मिलाया जाएगा ना, पीछे की तरफ, तो ये फोकस बिंदु से जाता हुआ प्रतीत होगा। अगर मैं इस बिंदु पर अभिलंब खींचूं तो यहाँ से मुझे वक्रता केंद्र से काल्पनिक रेखा खींचना पड़ेगा। यही जो रेखा होगा इस बिंदु पे अभिलंब होगा। यानी कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। कोई दिक्कत? यानी कि पहला नियम में बताया गया है कि यदि किसी प्रकाश को किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जाता है, तो वो प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा इसके मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। यह मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है। अगर अवतल दर्पण है तो वास्तव में गुजरेगा वहां से मुख्य फोकस बिंदु से। अगर उत्तल दर्पण है तो ये इसके फोकस जाता हुआ प्रतीत होगा। तो यह पहला नियम। दूसरा नियम समझिए, इसका ठीक उल्टा है दूसरा नियम। अगर मैं किसी प्रकाश को क्या करूं, अगर मैं किसी प्रकाश को इसके फोकस से ही भेजूं तब क्या होगा? ये तो समांतर गई तो फोकस से जा रही है। अगर मैं किसी प्रकाश को इसके फोकस से ही भेज दूं, कहां से? फोकस से ही, तब ये कहां से जाएगी? तो यदि किसी प्रकाश को इसके फोकस से भेजा जाता है ना, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। क्या हो जाता है? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक इसका उल्टा, अगर यहाँ से हम समांतर भेजते हैं तो फोकस जाता है, तो इसी तरीके से अगर मैं फोकस से भेजूंगा तो ये कहां चला जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। लेकिन अगर ये उत्तल दर्पण होता तब क्या होता है? इसमें ऐसे, ये इसका फोकस बिंदु है, ये इसका वक्रता केंद्र है। अगर मैं किसी प्रकाश को ऐसे भेजूं कि ये इसके फोकस बिंदु को टारगेट करे, किसको? फोकस बिंदु को, तब ये दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाता है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। कहाँ जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये है दूसरा नियम। तीसरा नियम समझिए। तीसरा नियम देखिए, यदि कोई बिंदु है, ये फोकस बिंदु है, ये इसका फोकस बिंदु है, ये ध्रुव है और ये इसका वक्रता केंद्र है। ठीक, अगर मैं किसी प्रकाश को इसके वक्रता केंद्र से भेजता हूं, कहां से? वक्रता केंद्र से, तो ये प्रकाश इस दर्पण से परावर्तित होकर कहां से जाएगा? इसी पथ पर वापस लौट जाता है। कहां जाता है? इसी पथ पर वापस लौट जाता है। इसमें भी देख लो, अगर मैं किसी प्रकाश को उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र को टारगेट करके भेजूं, किसको? वक्रता केंद्र को, मतलब ऐसे भेजूं कि ये वक्रता केंद्र को टारगेट करे, तो ये जिस रास्ते पे जाती है उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है।
तो ये है तीसरा नियम। तो ये तीनों का ही प्रयोग हम सीधा अगले टॉपिक में करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थिति होती है और कैसे प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा भी और गोलीय दर्पण द्वारा भी। तो फिलहाल ये रहा गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का नियम। फिर से एक बार समझिए, क्या बोला हूं मैं कि अगर किसी भी प्रकाश को गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो ये प्रकाश दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसके मुख्य फोकस से जाता है या इसके मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा नियम क्या बताया मैं कि यदि अगर किसी प्रकाश को इसके फोकस से ही भेज दिया जाए, अगर मैं इसके फोकस से ही भेज दूं प्रकाश को, तो क्या होगा, ये दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। अगर इसको मैं वक्रता केंद्र से भेजूं तब क्या होगा, इस प्रकाश को अगर मैं वक्रता केंद्र से भेजूं तो ये क्या होगा, इसी पथ पर वापस लौट जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी पथ पर वापस लौट जाएगा। क्यों लौट रहा है, क्योंकि ये प्रकाश जो है ना इसके इस दर्पण का विलंब पे ही जा रहा है और इसलिए इसका आपतन कोण 0 है, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 0। इसलिए जिस पथ पे आया उसी पथ पे चला जा। ठीक है ना। तो इतना आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।